हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? कैसी चल रही है फाइनेंशियल लर्निंग? किस तरीके से जो एक एक इन्वेस्टमेंट के प्लान है वो हम बना रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रॉल करके देखिए, एक से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के प्लान की वीडियो हम यहां पर ला रहे हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। 799 का प्लान है, हर हफ्ते एक वीडियो आती है और लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट आते हैं जो प्रीमियम रियल सीरियस ट्रेडर बनने में आपको हेल्प करेंगे। और इलेक्शन के समय में कोई भी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस तरीके से अपडेट आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहीं पर आप सब बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर अगर बैंक में इन्वेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी एक ऑप्शन हो सकता है, बट वो फ्यूचर है, उसकी एक्सपायरी होती है, हर बार करो। या फिर अगर कैश सेगमेंट में जाओगे तो इतने सारे बैंक हैं, कदापि नहीं ले पाओगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा लग जाएगी। करेक्ट है? तो ऐसे कई तरह के रिस्क फैक्टर है, लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, बैंक बीज की मदद से आप टॉप 10 बैंक में पैसा लगा सकते हो सिर्फ 500 में, क्योंकि सिर्फ एचडीएफसी ही 1500 का है। राइट? कैसे जानेंगे? क्या है प्रॉज, क्या है कॉन्स, सबको समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं 500 रुपए में भैया कैसे होगा। तो होगा बैंक बीज से। तो बैंक बीज क्या है? कोई भी बीज, चाहे निफ्टी बीज हो, गोल्ड बीज हो, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ होता है। बैंक बीज से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये बैंक से रिलेटेड है। तो अब आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, अलग अलग एक एक कभी भी शेयर आप खरीदने जाएंगे तो इंडिया के टॉप 10 बैंक में तो बहुत पैसा लग जाएगा। एचडीएफसी बैंक अकेले 1500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो बैंक बीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंडिया के टॉप 10 बैंक के परफॉर्मेंस को मिमिक यानी कॉपी करता है, वो भी 1/100 के कॉस्ट पर। कैसे दिखाता हूं। तो बैंक बीज को समझते हैं, जहां पर बैंक बीज में सबसे पहले तो ये बैंक निफ्टी का है। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये बैंक निफ्टी का प्राइस उस तरीके से आ रहा है। और बैंक बीज में जो वॉल्यूम है वो निपॉन इंडिया ईटीएफ का है, उसका 487 का प्राइस है। अगेन जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये उस दिन का प्राइस है। ठीक है, तो जब आप वीडियो देखोगे ये प्राइस या ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम बैंक बीज में होल्डिंग देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिसमें यह बताने की कोशिश है कि भैया कितने कितने परसेंट की होल्डिंग है। जैसे एचडीएफसी बैंक में 28.03% है, एचसीसी बैंक में 23.81%। तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हो किसमें किसकी कितनी परसेंट की होल्डिंग है। एक यूनिट आप बाय करेंगे बैंक बीज का तो ऑटोमेटिक आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे बैंक में। और बैंक बीज में 95% पैसा बैंक निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक में जाता है और 5% पैसा डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जाता है। निपॉन इंडिया बैंक नीज के स्टॉक का पोर्टफोलियो तो मैंने आपको यहां पर दिखा ही दिया है। अब ये फायदा तो देख लिया कि 500 रुपए में आपका लग गया, बट और क्या फायदा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, नो नीड टू मैनेज एक्टिवली। जैसा कि आपने देखा 500 रुपए में आप इंडिया के टॉप 10 बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। अब टॉप 10 बैंक चेंज होते रहते हैं, राइट? सो मान लेते हैं आप मैनुअली अलग से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो खुद से देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको आइडिया ही ना हो, राइट? कभी कोई बैंक लिया, वो खराब हो गया तो पैसे डूब गए। तो यहां पर ये ऑटोमेटिक बिना दिमाग लगाए सब कुछ हो रहा है टॉप 10 बैंक में। ठीक है, तो बैंक बीज में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो एमसी का काम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, लो एक्सपेंस रेशियो। तो जैसा कि बीज भी म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया जाता है, सो म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है जो कि 1 से 1.5% तक जाता है, लेकिन बीज में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। निपॉन बैंक बीज का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.19% है। तीसरा है नो एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यानी जब आप किसी फंड से एग्जिट करते हैं तो कुछ टर्म कंडीशन रहता है और उसको फुलफिल नहीं करते तब एग्जिट लोड एज पेनाल्टी लगती है। लेकिन बैंक निफ्टी बीज में ऐसा कोई एग्जिट लोड नहीं है, आप आजाद हैं, जब चाहे बाय करें, जब चाहे बेच दें। अब आप बोलेंगे कि ये सब ठीक है, रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो रिटर्न भी मिलता है, रिटर्न देख लेते हैं और आपको रिटर्न दिखाते हैं। तो यहां पर निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक निफ्टी बीज का देखिए, 1 ईयर का 14.90, 3 साल का 15.17, 5 साल का 10.68, सिंस इंसेप्शन यानी जब से शुरू हुआ है 16.77% का रिटर्न है। वहां पर हमने दूसरों से भी कंपेयर किया है, बैंक निफ्टी टीआरआई और निफ्टी 50 टीआरआई से। ठीक है, उसको भी हमने कंपेयर किया है। अगर आप समझिए 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे तो 1 साल के बाद 11,504 होते, 3 साल के बाद 15,283, 5 साल के बाद 16,618 और जब से शुरू हुआ है अगर तब से देखते तो 2,19,000 हो जाते। ठीक है, तो ये इस तरीके से है।
यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम इसको देखते हैं तो इसको बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं कि क्या इसके रिटर्न ने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। तो इसका बेंचमार्क है बैंक निफ्टी TRI। तो अब आप इससे देखो तो मोटा मोटा एट पार में चल रहा है कि हाँ मोटा मोटा ठीक है। दो और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गौर करो तो निफ्टी 50 से भी जब से शुरुआत हुई है उस एंगल से देखा जाए तो निफ्टी 50 से भी बेहतर रिटर्न दिया है। अब बैंक निफ्टी का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, बट बैंक निफ्टी में आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते ना, इन्वेस्टमेंट तो आप यहीं पर करोगे ना, तो थोड़ा सा फर्क वहां पर आएगा ही आएगा। अब आप कहोगे बैंक निफ्टी में तो हम बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन वहां एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो वो खर्चा कहां जाएगा, तो उससे बेहतर ये है। और यहां पर निप्पॉन इंडिया का बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 6 महीने पहले, तो अभी उसका डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया है। और इस माइनर डिफरेंस का एक और कारण है, 5% पैसा कहां गया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में गया था जो सेफ सिक्योर है, तो उसका फर्क भी तो दिखेगा। ये जो माइनर माइनर सा दिख रहा है, सही या गलत, वीडियो को लाइक तो कीजिए। और अभी तक कहां इन्वेस्ट किया है वो तो कमेंट में बताइए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। तो आपके सामने चार्ट है भैया, गिरता है वो अलग बात है, वो मार्केट की सच्चाई है, बट ओवरऑल तो भैया मार्केट ऊपर गया ही गया है। तो जब ओवरऑल ऊपर गया है तो कहानी क्या है, हर गिरे में खरीदिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस अगले आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए हो तो बिल्कुल खरीदिए, और तब मिलता है एक बेहतर रिटर्न, जहां दिमाग भी नहीं लगाना, पैसा डूबने का भी टेंशन नहीं, घड़ी घड़ी बाय सेल का भी टेंशन नहीं, बल्कि गिर रहा है तो खरीद रहे हैं क्योंकि टेंशन फ्री है, और इंडिया के टॉप 10 बैंक में पैसा लग रहा है। तो कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और फॉलो करते रहिए।